हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर लवली स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 44 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये पार्ट 2 का टॉपिक है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का टॉपिक बना दिया था, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था। शायद 40 टॉपिक्स के बारे में बताया था, उसमें 40 महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज की इस वीडियो में 44 महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन ये सेक्शन बी पार्ट 2 का वीडियो है। 2024 में 95% लाना है, तो ये सारे टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा है, तो ये इस वीडियो को देखने के बाद भी वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर जो होता है वो एक ही पेपर होता है। दोनों भागों का पेपर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो दोनों को देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जियोग्राफी का है 2024 में, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक आपका आ जाता है मानव संसाधन। यहाँ पर देखिए, मानव संसाधन सबसे पहला मैं अति लघु उत्तरीय में बताऊंगा, यानी आपके इस टॉपिक वाले में जो 3 तरह के आपके प्रश्न होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो आपका होगा अति लघु उत्तरीय, दूसरा लघु उत्तरीय, तीसरा दीर्घ उत्तरीय। ये 3 तरह के प्रश्न आपके होंगे इसमें। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इसमें मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन, 2 प्रमुख भाषाएं, जनसंख्या वृद्धि, नगरों की जनसंख्या, जनांकीय विशेषताएं। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, और क्या है इसकी 2 प्रमुख भाषाएं क्या है, यानी 2 प्रमुख जो इसकी क्या है भाषाओं का नाम लिखिए। भारत की जो जनांकीय विशेषता है इसके बारे में बताइए। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, नगरों की जनसंख्या क्या है, 2 प्रमुख भाषाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं उसको आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। दूसरा टॉपिक देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, आप ही लोगों के लिए बेटर है। दूसरा जो है क्या है टॉपिक, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें इससे पूछा गया है टॉपिक है कि जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से कारक है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा आपका टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताएं, या विभिन्नताओं के बारे में बताइए जो जनसंख्या या वृद्धि के बारे में बताएं। तो इसका आपको पॉइंट के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ेगा। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि जियोग्राफी में 4 नंबर का पूछा जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला क्या है टॉपिक। चौथा टॉपिक आपका आ चुका है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख कारण है इसके बारे में आपको बताना है। ये शायद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको अभी आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम पेपर देने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो है आर्ट स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं उनकी जो तैयारी बहुत ही तेज़ी से चल रही है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हम इस तरह से जो है हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं जो आर्ट स्ट्रीम के हैं। पांचवा जो टॉपिक है क्या है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। जो भारत में जनसंख्या घनत्व है इसके जो स्थानिक वितरण है इसके बारे में विवेचना इसका करना है, इसके बारे में आपको बताना है। 6 नंबर टॉपिक है आपका, मानव बस्ती किसे कहते हैं। क्या है ये आपका आ जाता है, जो आपका चैप्टर है मानव बस्तियाँ, उसी से लिया गया है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। 2 औद्योगिक नगर का नाम बताइए। पल्ली बस्तियाँ क्या है, गुच्छित बस्तियाँ किसे कहते हैं और पल्ली बस्तियाँ किसे कहते हैं। आदिवास प्रकार क्या है और अनुषंगी आदि। ये बहुत सारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके मानव बस्तियाँ चैप्टर से, सारे को उठा लीजिए, सारे को याद कर लीजिए, क्योंकि 2-2 नंबर का प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, टिप्पणी लिखिए नगरीय बस्तियों पर। क्या है आपको टिप्पणी लिखना है कि नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्तियों से क्या तात्पर्य है। ये आपका लघु उत्तरीय का प्रश्न रहेगा, तो आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। 8 नंबर टॉपिक है आपका, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों का वर्णन कीजिए। जो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण बस्तियाँ हैं इनका आपको वर्णन करना है, इनके बारे में बताना है आपको। 9 नंबर आपका टॉपिक है, या 9 नंबर टॉपिक कह लीजिए, भारत में नगरों की विकास क्रम को सविस्तार वर्णन कीजिए।
भारत में जो नगर है इनके विकास क्रम को क्या है सविस्तार आपको वर्णन करना है स्टूडेंट। कितना है सविस्तार वर्णन करना है आपको। 9 नंबर टॉपिक है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सारे को यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए स्टूडेंट, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। लिख लेंगे बाद में आप टिक लगा लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो एज इट इज आप वीडियो को रोक रोक कर भी टिक लगा सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। समझ लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसका PDF में नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को देखते रहे हैं भैया। स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट जो है वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हमारी प्यारी स्टूडेंट है, वीडियो को देखिए, इसको समझिए स्टूडेंट। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियोज में बताता हूँ, आप उसको समझते रहिए। काफ़ी लोग क्या है वीडियो को स्किप करके वो चले जाते हैं। अब भैया स्किप करके चले जाओगे तो आपको जो नॉलेज में दूंगा वो नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से। बाद में तब आप कॉमेंट करेंगे कि सर ये प्रश्न नहीं आया था, आप जो बताए वो आया नहीं। मैं आपको एक क्या है प्रकार से डिस्क्लेमर दे देता हूँ वीडियो में कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत में नगरियों को क्या है नगरीकरण को समझाइए। जो भारत में नगरीकरण है इसको हमें समझाना है। भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम चैनल पर क्या है पूर्ण रूप से भूगोल की भी तैयारी कराते हैं। आपने अभी तक वो नहीं देखा मानचित्र वाला वीडियो, तो जाइए देख लीजिए। मानचित्र भी हमने भरना बता दिया है, विश्व का भी और भारत का भी, तो जाइए देखिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर आपका जो टॉपिक क्या है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। इस पे 11 नंबर टॉपिक में इसमें आ चुका है भू संसाधन, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य मृत भूमि के बारे में बताइए। साझा संपत्ति, शुल्क तथा आर्द्र के बारे में बताइए कि भैया शुल्क क्या है, आर्द्र क्या है। डिवल बोया, गहन कृषि, जूट उत्पादन, नगदी फसल आदि, ये जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं किसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, सारे को आपको उठा लेना। आज को हमने लगा दिया कि जितने भी जो आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट, आपका चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। इस चैप्टर के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को उठा लेना है, आपको याद कर लेना है। 12 नंबर टॉपिक क्या है, चावल की फसल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कि चावल का फसल क्या होता है, इसको आपको संक्षिप्त में इसका वर्णन करके आपको बताना है। 13 नंबर आपका टॉपिक है चाय व कॉफ़ी के बारे में बताइए। गेहूं फसल लेख के बारे में बताइए। क्या है, सारा टॉपिक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। चाय व कॉफ़ी की कृषि के बारे में आपको संक्षेप में बताना रहेगा। गेहूं की फसल में एक आपको क्या है लेख लिखना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लघु उत्तरीय का प्रश्न है, दोनों को आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए चुनिंदा प्रश्नों को भी लेकर आया हूँ जो कि टॉपिक के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ये सारे चुनिंदा प्रश्न है, इतने को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है 90% आपका या 95% तो कहीं नहीं गया है। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं उसको भी मैं एज इट इज तैयार कराता रहूँगा। 14 नंबर टॉपिक है आपका भारत में पाई जाने वाली क्या है फसल ऋतुओं का नाम बताइए। 15 नंबर टॉपिक है आपका भू राजस्व अभिलेख द्वारा किए गए भू उपयोग का वर्गीकरण दीजिए। 16 नंबर आपका टॉपिक है भारतीय कृषि की प्रमुख जो समस्याएं हैं इनके बारे में बताइए। कि भारतीय कृषि की ये प्रमुख समस्याएं हैं, इनके बारे में आपको समस्याओं के बारे में निम्नलिखित रूप से आपको बताना पड़ेगा। अब हमारा आ चुका है नेक्स्ट चैप्टर से जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट बताइए, जिसका क्या नाम है, ये देखिए जिसका नाम क्या है पंजाब हरियाणा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर जो टॉपिक है पंजाब हरियाणा और तमिलनाडु भूम क्या है तमिलनाडु भूम जल विकास, डीरू बीरू जल संभर कार्यक्रम और वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताइए। तो जितने भी ये आप देख सकते कॉमा लगा दिया है हमने, जितने भी कॉमा से रिलेटेड सारी चीज़ बनते हैं उतरों को आपको तैयार कर लेना है। 17 नंबर टॉपिक को वीडियो को रोक कर भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, टिप्पणी लिखिए जल संरक्षण और प्रबंधन में। आपको टिप्पणी लिखना है जल संरक्षण और क्या है प्रबंधन में। अगला टॉपिक देखिए क्या है 19 नंबर, जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जो जल संभर प्रबंधन है इससे आप क्या समझते हैं। जल संभर विकास से लाभ तथा अपेक्षित परिणाम बताइए। देखिए अब मैंने आपको प्रश्न सहित बता दिया है कि भैया ये प्रश्न है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा और आप ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे। स्टूडेंट आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे प्लीज़ बिना हिचकिचाए बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी और आप क्या है इंस्टाग्राम पर भी हमसे बता सकते हैं। कोई भी डाउट्स है हम आपको ज़रूर क्या है पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्यूशन करने का या उसको सॉल्व करने का। 20 नंबर टॉपिक है खनिज। देखिए क्या है खनिज चार नाभिकीय, खनिज क्या है चार नाभिकीय ऊर्जा के अपारंपरिक, ये आपका
क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा आ चुका है खनिज संसाधन, जैव ऊर्जा, भारत में पेट्रोलियम, भारत में खनिज वितरण। तो ये सारे जो है इसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका अति लघु उत्तरीय से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा जितने भी लगे हो वहाँ पर आप समझ जाइए कि भैया क्वेश्चन का कुछ अलग ही मतलब है। 22 नंबर टॉपिक है आपका, भारत में अभ्रक वितरण का वर्णन कीजिए। जो भारत में अभ्रक वितरण है इसका विवरण बताइए या इसका विवरण वर्णन कीजिए। 23 नंबर टॉपिक है, भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखिए। कि भैया भारत में ये जल विद्युत है, इस पर हमें एक निबंध लिखना है, तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है 23 नंबर टॉपिक में। 24 नंबर टॉपिक है लौह खनिज अलोह खनिज। जो लौह खनिज है ये क्या है, अलोह खनिज क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट। 25 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए। जो भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा है इसके विकास पर आपको क्या है, प्रकाश डालना है स्टूडेंट। तो प्रकाश डालिए भैया। काफ़ी स्टूडेंट जो फनी होते हैं वो कुछ अलग तरीके से प्रकाश डालने लगते हैं। हमने काफ़ी वीडियोज देखा है, काफ़ी न्यूज़ में भी फैला था। क्या होता था, वह ऐसे क्या प्रश्न को बता देते थे और उसका आंसर इस प्रकार से टॉर्च के रूप में बना देते थे। तो वो काफ़ी फनी स्टूडेंट होते थे, लेकिन उसमें उनको फेल भी कर दिया जाता था। और जो न्यूज में आते थे वो अलग तरीके से। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रकाश का मतलब है कि संक्षेप में उनको आपको बताना है कि ये इसका अर्थ है। 26 नंबर जो टॉपिक है क्या है, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन आपको करना है। कि ये भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इनके बारे में आपको ये बताना पड़ेगा। 27 नंबर टॉपिक क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम क्या है। जो पर्वतीय क्षेत्र है इनके विकास कार्यक्रमों के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। 28 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो सूखा संभावी क्षेत्र है ये कार्यक्रम पर क्या है, आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी लिखे 28 नंबर टॉपिक में। 29 नंबर टॉपिक क्या है आपका, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। 30 नंबर टॉपिक है आपका, सतत पोषणीय विकास के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। सारे को आप लिख लीजिए स्टूडेंट। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी पार्ट 2 का तो वीडियो मैं आज बना ही रहा हूँ, पार्ट 1 का भी वीडियो आप देख लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर थोड़ा ही स्क्रॉल करेंगे 2-4 वीडियो के नीचे ही वो आपको वीडियो दिख जाएगा। जो कि इसमें 40 महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसमें, क्लास 12 जियोग्राफी 40 महत्वपूर्ण टॉपिक। यूट्यूब पर सर्च करेंगे 22 शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको हमारा वो वीडियो मिल जाएगा। जो कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन, 10 दिन ही हो गए वो बनाने में। 31 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। कि भारत में परिवहन ये है, इसके साधन के बारे में बताइए। 32 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की सड़क जो परिवहन है इसका आपको वर्णन करना है। कि उत्तर प्रदेश में जो सड़क परिवहन है ये कौन कौन से है, बिल्कुल आपको डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा। तभी जाकर एग्जामिनर को भैया आप संतुष्ट कर पाएंगे और एग्जामिनर से फुल मार्क्स आप ले पाएंगे। 33 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, स्वर्णिम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को समझाइए। ये 33 नंबर टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। सारे का आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ यानी टॉपिक कह लीजिए या प्रश्न कह लीजिए, सारे को आंसर आपको हमारे क्या है चैनल पर भी मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक जो आपने क्वेश्चन बैंक लिया है उसमें भी इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। और किसमें, और एक चीज़ में देखने को मिल जाएगा, जो आपका बुक है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला देखिए टॉपिक क्या है, 34 नंबर टॉपिक देखिए, रेल परिवहन से आप क्या समझते हैं। जो रेल परिवहन है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी बता रहा है आपको। भारत में रेल मार्गों की वितरण और रेलों के महत्व का वर्णन करना है। कि रेल परिवहन से हमारा ये तात्पर्य है और इसमें जो भारत में रेल मार्ग है इनके वितरण और रेलों के महत्व पर आपको ये सारी चीज़ें वर्णन करनी पड़ेगी। अगला देखिए 35 नंबर टॉपिक क्या है, भारत की विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भारत में विदेशी व्यापार है इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको इस तरह से आपको उल्लेख करना पड़ेगा। 36 नंबर टॉपिक देखिए क्या है,
सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्टूडेंट इन सभी को आपको तैयार कर ले रहा है। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और हमारा यही टारगेट है कि हर एक बच्चे को 95% में दिला कर रहूँ। बस उसके लिए आपको मेहनत करना रहेगा और हमारी चीज़ों को देखना है। बस आपको क्या है, मेहनत अब से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। जितना समय आप मोबाइल पर बिताते हैं उससे बहुत कम समय आप मोबाइल पर आप बिताइए, क्योंकि अब आपको क्या है, टॉप पर बनना है। 36 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। काडला तथा मुंबई पतन, काडला तथा मुंबई पतन ब्रैकेट में बंदरगाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा 37 नंबर टॉपिक देखिए क्या है। भारत में नियति और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए, कि भैया ये संयोजन है, इसका ये वर्णन है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 38 नंबर टॉपिक देखिए क्या है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी आपको लिखना है, कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसमें जो क्या है, बदलती जो प्रकृति है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। यानी पूरा डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा आपको, तभी जाकर एग्जामिनर संतुष्ट होगा। और यदि आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट पे चाहिए, कमेंट में नीचे हमें बता दीजिएगा, हम आपको वो वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। 39 नंबर टॉपिक देखिए क्या है। प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है या अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताइए। एक हो गया आपका प्रदूषण, एक हो गया आपका प्रदूषकों, तो दोनों में आपको अंतर या भेद बताना है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए 40 नंबर टॉपिक आपका है, टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण पर। आपको क्या करना है भैया, प्यारा सा टिप्पणी लिख देना है आपको वायु प्रदूषण पर, कि ये टिप्पणी है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है, वायु प्रदूषण का वर्गीकरण, यदि पूरा आपको एक ही में, ये नहीं कि आपको अलग अलग करना है, सारे में आपको टिप्पणी लिख देना है वायु प्रदूषण के बारे में। 41 नंबर टॉपिक देखिए क्या है। भारत में गंदी ब्रैकेट में मलिन बस्तियां समस्याएं के बारे में आपको बताना रहेगा, कि भारत में गंदी या मलिन बस्तियों की समस्याएं हैं। 42 नंबर टॉपिक है, भू निम्नीकरण किसे कहते हैं, या भू निम्नीकरण क्या है, भू निम्नीकरण का वर्गीकरण क्या है, ये आपको इस टॉपिक में बताना रहेगा। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 43 नंबर आपका टॉपिक है, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के कितने प्रकार है, प्रदूषण से क्या समस्याएं पैदा होती है, प्रदूषण से क्या है, वर्गीकरण क्या है, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों आपको प्रदूषण के बारे में बताना रहेगा, तैयार कर लीजिएगा। और 44 नंबर जो टॉपिक है, हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, जल प्रदूषण के बारे में। जितना हमने प्रदूषण के बारे में बताया उतना आप इसमें भी अपना दीजिएगा। 44 नंबर टॉपिक में हर एक टॉपिक यानी सेक्शन बी से स्टूडेंट देखिए, सेक्शन बी से जितने भी टॉपिक बने हैं, क्या है, जितने भी टॉपिक बने हैं आपके सेक्शन बी से, हर एक चैप्टर के हम टॉपिक इस वीडियो में कवर किए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 44 हमने टॉपिक आपको बताए हैं, जो कि क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आप ये टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, कितने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो यदि आप तैयार कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है आप पास होने का सबसे अच्छा नंबर ला सकते हैं। पास होने का सबसे अच्छा नंबर 75%, 80%, 90 भी परसेंट आप ला सकते हैं। 95 लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ स्टूडेंट। इतना यदि आप पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे जियोग्राफी में स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।